सांबा जिले के विजयपुर में सरकारी जमीन से लोगों को बेदखल करने के सरकार के फैसले के विरोध में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजयपुर मुख्य चौक पर धरना किया। प्रदर्शन कर रहे अपनी पार्टी के लोग प्रांतीय प्रमुख सरदार मंजीत सिंह की अध्यक्षता में उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नेताओं ने कहा कि पिछले कई सालों से लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार इन लोगों को बेदखल करने जा रही है। जनता के हक के लिए जेल जाने को वो तैयार है। नेताओं ने कहा कि जिन लोगों ने काफी जमीन पर कब्जा कर अपना कारोबार शुरू किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि सरकार की मंशा सिर्फ गरीब जनता को परेशान करना है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंजीत सिंह ने कहा कि अगर सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती तो आने वाले दिनों में पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर फायरिंग के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया और सरकार अब उन जमीनों को खाली करने का नोटिस दे रही है। सरकार को टसे मस होना पड़ेगा। सरकार ये जो जाति कर रही है गरीब लोगों पे, सरकार जो उनको नोटिस दे रही है, 5-5, 7-7, 10-10 महल्ले वाले जो मकान हैं या जिसके पास कोई कनाल 2 कनाल ज़मीन जो खेती बाड़ी के लिए है, सरकार उनको नोटिस दे के डराना चाहती है। मैं ये आज हमने जो सिटिंग धरना आज पूरी स्टेट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से ये धरना दिया जा रहा है, जिसमें सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि गरीब लोगों को तंग करना बंद कर दो। ये जो हमारा इलाका है, ये जो हमारी रियासत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 30 साल पहले जब पाकिस्तान से फायरिंग होती थी, गोले चलते थे, तो लोग अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पे लाने के लिए विजयपुर या इर्द गिर्द लोगों ने अपने मकान बनाए। आज ये उनको नोटिस दे रहे हैं। इसी तरह से मिलिटेंसी की वजह से कोई डोडा से, किश्तवाड़ से, रजौरी से, पुंछ से, चाहे वो हिंदू परिवार हैं, चाहे वो मुस्लिम परिवार हैं, वो जम्मू में आके शरण लेने आए, आज ये उनको नोटिस दे रहे हैं। हमारे जो डिस्प्लेस पर्सन हैं, जो 65-71 से छम्ब से यहाँ पे आए, आज तक ये उनको पूरी ज़मीनें नहीं दे पाए। आज तक उनकी लैंड एफिशिएंसी है, लेकिन ये उनको भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको तो ये ज़मीनें दे नहीं पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को अगर तो जगह तरक्की के लिए चाहिए, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, कोई और PHC के लिए जगह चाहिए, फिर हम कहते हैं कि आप सरकारी जगह ले लो, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब सरकारी जगह आपको चाहिए नहीं, अगर कोई किसान उस पर फसल पैदा कर रहा है, पहले इसी BSF ने, इसी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा बॉर्डर के किसानों को कि इस फसल को यहाँ ये सरकंडा हो रहा है, यहाँ फसल पैदा करो। अब जब उन्होंने उसको खेती बाड़ी के लायक बनाया, अब ये वहाँ जाके बोर्ड लगा रहे हैं, तो ये वहाँ दोबारा सरकंडा पैदा होगा, फिर मिलिटेंट आके उसमें छुपेंगे। तो ये सरकार कर क्या रही है? ये ब्यूरोक्रेट्स ड्राइंग रूमों में बैठ के इनको समझ ही नहीं आ रही। ये जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की ज़मीन है, इसका फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे। ये कौन होते हैं बाहर से आके यहाँ पे आदेश दे रहे हैं और हमारे छोटे मुलाजमों को तंग कर रहे हैं, हमारे तहसीलदारों पटवारियों को तंग करते हैं कि जाओ जाके उसका मकान तोड़ दो। मैं समझता हूँ ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ से डायरेक्शन आ रही है। हम सरकार से, LG साहब से कहते हैं कि आप कह तो रहे हो कि गरीबों को तंग नहीं करेंगे, लेकिन ये नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ये नीचे मैसेज नहीं जा रहा। जहाँ तो आपकी बात ये नीचे ब्यूरोक्रेट मान नहीं रहे, ब्यूरोक्रेट कोई और बात करना चाहते हैं। जहाँ रियासत में अमन व अमान आज चल रहा है, ये दोबारा कहीं ये ब्यूरोक्रेट्स अमन व अमान बिगाड़ना तो नहीं चाहते? क्या ये ऐसे हालात तो नहीं पैदा करवा रहे कि दोबारा लोग सड़कों पे आए? तो आज हमने पीसफुल यहाँ पे सिट इन धरना रखा है और हम रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से कि आप जो डायरेक्शन दे रहे हो वो नीचे जाए, गरीबों को तंग ना किया जाए, ज़मीन वही ली जाए जो तरक्की के लिए चाहिए, जो तरक्की के लिए नहीं चाहिए। खामखा आप लोगों को तंग कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। आज हमने यहाँ पीसफुल धरना रखा है। अगर ये अपनी इस नीति से बाज नहीं आए, अगर ये लोगों को तंग करते रहेंगे, तो फिर लामबंद होकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो सड़कों पे उतरेगी, जिसकी जिम्मेवारी जो है फिर सरकार पे होगी। सांबा से द अर्थ न्यूज के लिए गुरदास की रिपोर्ट।